चलो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हमको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक ठीक, देखो लाल बंगला किस जनजाति से संबंध है? ठीक है, तो लाल बंगला आपका भुंजिया जनजाति से संबंधित है। देखो भाई, आप लोग घर में रहते हो, लाल होते तक भूंजते हो, सब्जी को नहीं भूंजते हो? बताओ, लाल होता है, लाल होते तक प्याज को भूंजते हैं, तो याद रखना लाल आएगा लाल बंगला, और भूंजते कहाँ है? रसोई घर में। तो देखो लाल बंगला क्या है, अगर कभी भी आए तो लाल बंगला है आपका रसोई घर, और लाल बंगला कौन सी जनजाति में आता है? तो भुंजिया। लाल होते तक भूंजना है सब्जी को। कब तक? लाल होते तक। किसको भूंजना है? सब्जी को। कहाँ भूंजना है? कहाँ भूंजना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, है ना, चाहे वो पीएससी हो, चाहे सीजी पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? हरेली, तीज, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, हरेली पर भी छुट्टी मिला है हम लोग को, तीज पर भी छुट्टी मिला है राज्य सरकार ने, कर्मा जयंती पर भी छुट्टी दिया है, विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी दिया है। उपरोक्त सभी। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो छत्तीसगढ़ कल्चर है, एक्चुअल में संस्कृति है जो हमारा आदिवासी ही संस्कृति है। कभी भी अगर क्वेश्चन ये पूछ जाए छत्तीसगढ़ में विशिष्ट क्या है, तो छत्तीसगढ़ में विशिष्ट क्या है? आपका यहाँ की आदिवासी संस्कृति। ठीक है भाई, आदिवासी संस्कृति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक, देखो ग्राम गढ़बेगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? पहला काष्ठकला, और दूसरा है भित्ति चित्र कलाकार, तीसरा है वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, और लोक नृत्य कलाकार। तो ये चेंद्रू मंडावी किसके लिए जाना जाता है? बताओ जी। नाम सुने चेंद्रू मंडावी का? नहीं सुने हो? ये बस्तर से हॉलीवुड का पहला हीरो के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक, चेंद्रू मंडावी। ठीक है भाई, इसको याद रखना। शेर के साथ है ना, इसके साथ फोटो बताया गया था हॉलीवुड पिक्चर में, ये शायद वो वायरल वगैरह भी है ना। शेर के साथ उसका कुछ झगड़ा बताया जाता है। ठीक, जो भी होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन पढ़ा रहा हूं तो जानता हूं। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थलों में महानदी के पट पर किस स्थान पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों का स्मारक है? देखो यार, ये तो सभी जानते हैं कि ये सिरपुर वाला जगह है। सबसे पहले हम लोग को ये ज्ञात करना है भाई, हम लोग पेपर देने तो हम लोग को एक आभास रखकर चलना है कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है। तो आप लोग जान जाओ कि महासमुंद के सिरपुर जो है जगह है ना, यहां से आपका क्वेश्चन एक बनता ही है। सिरपुर से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक बनता है। सिरपुर को जो छोड़ कर गया वो अपनी जिंदगी को छोड़ कर गया। पहले बता देता हूं, छोटी छोटी बात को मैं आपको भी बता रहा हूं, ये वीडियो को मैं यूट्यूब में भी डालता हूं, लेकिन सिरपुर को अगर छोड़कर जा रहा है वो अपने पास गलती कर रहा है भाई। तो देख लेना, है ना, सिरपुर से एक क्वेश्चन बन ही रहा है हर एग्जाम में, तो आपको अच्छे से इसको सिरपुर को तैयार करना है ना। तो देखो वहां बौद्ध स्तूप भी है, हिंदू मंदिर भी है शंकर भगवान का, और जैन मंदिर भी है वहां पर। ठीक है, ये तीनों के लिए जगह कहां फेमस है? आपका सिरपुर। ठीक है, इस चीज को जानना। मलेंगर नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो मलेंगर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी पर है। ठीक है, बैलाडीला पहाड़ी। मलेंगर नदी का उद्गम स्थल, मलेंगर नदी का उद्गम स्थल है बैलाडीली पहाड़ी। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? अब कौन रहेगा भाई? सीधी बात है, जान रहे हो, है ना, चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट। इसको कैसे याद किए हैं? इडियट। कैसे याद किए हम लोग? इडियट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? 81.45, 80.45, 79.45, 78.45। देखो यहां पर आपको जानना है हमारा पुरुष का जो साक्षरता दर है वो 80.45 है। ठीक है। देखो महिलाओं का 60% और पुरुषों का 80% है। ठीक है। भारत में कितना है? 70% है ना। कुल 70% यहाँ साक्षरता दर है भारत में। ठीक है। तो 70 से 10 कम महिलाओं का और 70 से 10 ज्यादा पुरुषों का, ऐसे याद रख सकते हो? नहीं रख सकोगे? देखो भारत में कुल साक्षरता दर कितना परसेंट? 70%, करीबन 70%। 70 से 10 ज्यादा 80 और 70 से 10 कम 60। किसके लिए? महिला के लिए। ये किसके लिए? पुरुष के लिए। ठीक है भाई, समझ आ गया? अभी 2021 का जनगणना अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया, तो छोड़ो, ये इसमें से क्वेश्चन बनता ही है जनगणना से। ठीक। 10 कम 10 ज्यादा, महिला का कम पुरुष का ज्यादा। महिला का कितना होगा? 60 और पुरुष का कितना होगा? 80। और बीच का कितना है? 70। बीच मतलब कौन? भारत। बीच मतलब कौन? भारत। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनगणना की वृद्धि दर कितनी है? 10 की मतलब 10 की जनगणना की वृद्धि मतलब कितना है आपका? प्रत्येक 10 साल में कितना वृद्धि हो रहा है ना। एक था, अब कितना हो गया? कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो कंपेयरिंग कर रहे हैं यहां पर, तो ये सी 22 दशमलव कितना हो जाएगा? 59। 22.59% 10 की जनगणना में वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही लाया हूं मैं। अब देखो, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों, इसको कल ही पढ़ाया था मैं, है ना। कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? बताओ जी, कौन कौन है? साल है, सौगोन है, खैर है, उपरोक्त सभी। देखो हमारे भारत में 13 प्रकार के राष्ट्रीय उत्पाद है। कितने प्रकार के? 13। और छत्तीसगढ़ में उससे कितना है? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। साल, सौगोन, साजा, शीशम, बीजा, खैर। एक बार फिर, एक बार फिर से जी, साल, सौगोन, साजा, शीशम, बीजा, खैर। अच्छा याद हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? इसको सब जानेंगे। कौन है? लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं जी? लू। क्वेश्चन पूछा गया है, फालतू क्वेश्चन वो। ढूकू है ना। ढूकू विभाग किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये है आपका कोरवा। कौन से जनजाति में पाया जाता है? ढूकू विभाग कौन से जनजाति में पाया जाता है? कोरवा। ढूकू ढूकू कोरवा लगा मेरा जियरा जलने, ऐसे करके याद कर लेना है ना। क्या करना है? ढूकू ढूकू। ओ मुंडा नहीं करा था, मुंडा हो गया इसका भी। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो उसने लगा थे बार बार ठीक है, चला करा। 1 2 3। ढूकू ढूकू करने लगा नहीं, कोरवा लगा। कोरवा लगा बोलोगे तब दिमाग में क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। चलो 1 2 3। मेरा जियरा। ठीक। क्या है कैसा बालमा, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे जो भी मैं नहीं जाना था वो आज ही टेंशन मत ले, वो लेगा मैं बता। ठीक। तो ढुको ढुको कोरवा लगा। ढुको ढुको कोरवा लगा मेरा जियरा। काकर काकर जरा तुम बता, तो मैं पढ़ाई वढ़ाई ध्यान नहीं देता। ठीक है। ढोको विभाग किस जनजाति में प्रचलित है? पंडो, कोरवा, मुरिया, कमार। ढोको ढोको कोरोवाल मेरा जियरा। अब जिंदगी में इस क्वेश्चन को कभी भूल जाओगे क्या? ढूको ढूको करने लगा तो कोरवा लगा, क्या दिक्कत है? खत्म यार बात। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ही कर देंगे, है ना। कोरवा कोरवा कोरबा नहीं है, कोरवा।
हाँ ठीक है ना भाई, चल कोरबा कोरबा, ठीक वो अच्छा कोरबा है ना। हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसको लड़कियां बताएंगे। अच्छी फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति के लिए। हल षष्ठी कमर छठ जानता, कमर छठ वही लिखे थे ना हल षष्ठी। ते लइका मन ला काय मारथे, छुही में फेंक के मारथे, फेंक के नहीं मारा है बे होते का। हाँ तो वो छुही में मारते हैं, याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से तीज त्योहार में छत्तीसगढ़ में छुही से मारा जाता है अपने बेटे को, तो काय हो षष्ठी नहीं रे, हाँ षष्ठी कमर छठ है ना, याद रखे कमर छठ कहते हैं ना वही ला, ठीक। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति। जड़त्व का नियम, जो वस्तु रुकी है वह रुकी रहेगी, जो वस्तु चल रही है वो चल रही होगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाए, जब तक उसमें बाह्य बल न लगाए। मतलब बिना बल के कोई भी चीज में चलायमान मतलब परिवर्तन नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं? जड़त। जड़ करत रे, मतलब जड़ करत हमार साइकिल ऐसे कहता ना, मतलब का होते, मतलब वो चले में भारी दिक्कत करत है, बल लगा था ना मन ज्यादा, है ना, तो वही जड़ करत है, मतलब वो में परिवर्तन हुआ थे, है ना। तो जड़त्व का नियम इसका पहला नियम है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति का पहला नियम। जो वस्तु रुकी है वो रुकी रहेगी और जो वस्तु चलायमान है वो चलायमान होगी जब तक उसमें बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वो सब बताएंगे। कंप्यूटर में चिप खाली स्थान की बनी होती है, कोबाल्ट की पतली परत, सिलिकॉन की पहली परत पतली परत, सिलिकॉन की सिल्वर की पतली परत है, और एक है आपका तांबे की पतली परत, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सिलिकॉन की पतली परत। अब मुझे बताओ, कोई बताओ सिलिकॉन क्या है? क्या? बताओ जी, सिलिकॉन के बारे में बताओ। ठीक, सिलिकॉन के बारे में जितने देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्ध से आता है, नहीं समझ आ रहा है? सिलिकॉन के बारे में सर्च करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही है। ठीक, अब इसको हम लोग जब विज्ञान आएगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है मार्बल का, सीमेंट का, जिप्सम का, चूना पत्थर। जिप्सम का। किसका बना होता है जी? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर लगाते देखे कि नहीं देखे? घर वाला छापथन था, पुट्टी के थन ना, पीओपी, पीओपी के थन जानता ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस वही की थी। ठीक है भाई, आने ताने नो है, वो हड्डी में बांधते ना, गोड़ हाथ टूटते था, वही है। ठीक, अगर मूर्ति भी बनते, बोला मूर्ति में ढाल देते, मूर्ति बन जाए, है ना। ठीक, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आयु के समय, देखा तुमन के गुणसूत्र है, तुमन के गुणसूत्र आयु के साथ बढ़ा थे का? आयु के साथ घटा थे का? स्थित रहते कि नहीं रहे? ठीक, मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? कितना गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में? 46 गुणसूत्र पाया जाता है ना। कितना जोड़ी? हाँ, जोड़ी में कितना रहता है? 22 + x और 22 + y, समझ आ रहा है? 22 सेम रही और अंतिम हकारी थे अलग अलग। अब x से x हो गए तो टूरी पैदा हो गए, और x और y हो गए तो टूरा पैदा हो गए। समझ आता कि नहीं आता जी? लेकिन 22 सेम रही थे और एक ही हकारी थे अलग अलग। ठीक है, एक जोड़ी हा अलग अलग रही। ठीक है जी, ये चीज याद रखिए। ठीक, और वो वजन के साथ बढ़ाए नहीं, गुणसूत्र नहीं बढ़ जाए, है ना, वो स्थित रही, पैदा हो मरद तक ले उसके तार रही होगा। ठीक, 46। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है, कपिल को कहा जाता है, रामानुजन को कहा जाता है, पतंजलि को कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बौद्ध शंकर का कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? शंकर। शंकराचार्य, ये कौन है? ये वही शंकराचार्य है जिसने 4 मठों की स्थापना की थी। कितने मठों की स्थापना की थी? ठीक है, एला पढ़वो, इंपोर्टेंट है, और एमा से क्वेश्चन तुमन के पुलिस में आई। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद।
तो 9 बौद्ध, देखो पहली बात बौद्ध आगे बढ़ गई से, ओकर बाद हमार 55-56 में हमार बाबा अंबेडकर है और लोगों मन लगाए करिस कि वो हजूड़िस पहली बौद्ध हम है ना, तो ओकर साथ सब जिन बहुत जिन आदमी हो मजूड़िस, तो मतलब एक क्रांति के रूप ले ली सुमा बौद्ध के है ना। तो 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक, वाद मतलब विचार, बौद्ध विचार के प्रतिपादक कौन है आपका बाबा अंबेडकर, इसको याद रखना। पीएससी में पूछा था लेकिन मैं बता दिया एकदम फालतू, मतलब समझ रहे हो ना, छोटा क्वेश्चन है तो इसको मैं बता दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने नहीं बनाया था, ठीक है। तो 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, इसको आपको याद रखना है। और बौद्ध जानते हो, ठीक, महात्मा बुद्ध है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा देखना है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? कमार, गोंड, कंवर, उराव। तो गहिरा गुरु कंवर, कौन सा है? कंवर। कौन सा है? कंवर। 2 लोगों को बस जाना, एक गहिरा गुरु कंवर और दूसरा है आपका वीरनारायण सिंह बिंझवाड़ जनजाति। दोनों को याद रखना, दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वीरनारायण सिंह अगर पूछे जाएगा है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? वीरनारायण सिंह, वो बिंझवाड़ जनजाति के थे और गहिरा गुरु कंवर जनजाति। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? कोयला, लौह, टीन, चूना। भंडारण बोल रहा है, भंडार मतलब जमीन में सबसे ज्यादा यहां देश में सर्वाधिक है बोल रहा है। देखो इसका आंसर क्या लिया गया है? टीन। टीन 100% भंडारण केवल छत्तीसगढ़ में है। टीन कहीं भी नहीं पाया जाएगा, टीन ओनली छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, ठीक है। कैसेटेराइट जो चट्टान होता है, कौन सा? कैसेटेराइट। कौन सा चट्टान? कैसेटेराइट। उसी से क्या बनता है? टीन बनता है, ठीक है भाई। चलो ये आज का हम लोग का सिलसिला यहीं तक खत्म करते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेगा बताना, है ना। अब आगे हम लोग अपना पार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो हेडिंग दो जल्दी से। छत्तीसगढ़